Hello everybody, I am Dr. Dayashankar Gautam, Assistant Professor, Department of Zoology, St. Aloysius College, जबलपुर, मध्य प्रदेश। आज हम जिस विषय का अध्ययन करने वाले हैं वह है पटाउ सिंड्रोम। यह प्रेजेंटेशन ह्यूमन जेनेटिक डिसीजेस का पार्ट 3 है। हम इस सिंड्रोम को जिन 5 पॉइंट्स में पढ़ने वाले हैं वह इस स्लाइड में प्रदर्शित है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं बेसिक्स। सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम ऐसे लक्षणों का समूह है जो किसी जीव के बाह्य आकारिकी में परिलक्षित होते हैं, और ये ऐसे लक्षण होते हैं जो उनमें पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स में संरचनात्मक या सांख्यिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। इनके क्रोमोसोम के प्रकार के आधार पर सिंड्रोम को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला ऑटोसोमल सिंड्रोम, अर्थात अगर ऑटोसोम्स में किसी भी प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है जिसके कारण सिंड्रोम उत्पन्न होता है तो ऐसे सिंड्रोम को ऑटोसोमल सिंड्रोम कहते हैं। और यदि सेक्स क्रोमोसोम में कोई संख्यात्मक या संरचनात्मक परिवर्तन पाया जाता है जिसके कारण सिंड्रोम उत्पन्न होता है तो ऐसे सिंड्रोम को सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम के अध्ययन के लिए उस ऑर्गेनिज्म का कैरियोटाइप बनाया जाता है। ऐसी 2 ऑटोसोमिक ट्राइसोमिक कंडीशंस जिनमें बच्चा जन्म लेने के बाद भी सर्वाइव कर सकता है वे हैं ट्राइसोमिक 18 जिसे बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम, और ट्राइसोमी 13 जिसे बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम हमने पहले ही पढ़ा है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में भी जन्म लेने वाले बच्चे कुछ समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में हम ट्राइसोमी 13 के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ट्राइसोमी 13 को पटाउ सिंड्रोम भी कहा जाता है। आइए हम जानते हैं कि इसे यह नाम क्यों दिया गया है। इस सिंड्रोम के बारे में सबसे पहले थॉमस बार्थोलिन नाम के व्यक्ति ने 1657 में बता दिया था, लेकिन ये सिंड्रोम क्रोमोसोम्स के कारण उत्पन्न होते हैं, इस बात का उद्घाटन डॉक्टर क्लॉज पटाउ ने 1960 में किया था। इसलिए उन्हें सम्मान देने के उद्देश्य से इस सिंड्रोम को पटाउ सिंड्रोम कहा जाता है। आइए हम कैरियोटाइप देखते हैं। यहाँ बाईं तरफ जो चित्र दिया गया है यह कैरियोटाइप दिखाता है, और जब इन क्रोमोसोम्स को क्रम से हम व्यवस्थित करते हैं तो हमें कैरियोग्राम प्राप्त होता है। और इस कैरियोग्राम में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 13वें नंबर का ऑटोसोम जो है उसकी 3 होमोलोगस कॉपीज हैं, और इन 3 जबकि सामान्य व्यक्ति में केवल 2 होमोलोगस कॉपीज होती हैं। तो क्रोमोसोम की इन 3 होमोलोगस कॉपीज की उपस्थिति के कारण ही यह पटाउ सिंड्रोम होता है। यह कैरियोग्राम एक पुरुष का है जिसका प्रदर्शन इसके सेक्स क्रोमोसोम्स X और Y से होता है। आइए अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में समझते हैं। यह पाया गया है कि अगर 15,000 बच्चे जन्म लेते हैं तो इन 15,000 बच्चों में से एक बच्चे में ट्राइसोमी 13 अर्थात पटाउ सिंड्रोम से ग्रसित होने का चांस होता है। यह भी देखा गया है कि कई बच्चे जन्म लेने के 1 महीने के पश्चात ही मर जाते हैं, जबकि अधिकतर बच्चे जन्म लेने के 3 साल तक तो मृत्यु को प्राप्त हो ही जाते हैं। इसके लक्षणों को देखें तो ऐसे बच्चे जो इस सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं वे मानसिक रूप से बहुत मंद होते हैं, अर्थात मंदबुद्धि होते हैं। इनका हेड अर्थात सिर छोटा होता है। इनका फोरहेड अर्थात माथा स्लोपिंग होता है, अर्थात यह अंदर की तरफ थोड़ा सा ढालनुमा संरचना को लेकर प्रदर्शित होता है। इनकी आंखें छोटी होती हैं और इनके होंठ क्लेफ्ट अर्थात कटे हुए, साथ ही पैलेट अर्थात तालू वह भी कटी हुई होती है। इसके साथ ही इनमें और अन्य भी कई असामान्य लक्षण देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक लक्षण है पॉलीडेक्टाइली, अर्थात इनमें कई उंगलियां दिखने लगती हैं और कई अंगूठे पाए जा सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन को बनाने में
जिन वेबसाइट्स और जिन सोर्सेज का उपयोग किया गया है वे रेफरेंस सेक्शन में प्रदर्शित हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।